हर आदमी चाहता है कि उसके पास सेबर टूथ टाइगर जैसा पालतू हो, लेकिन उसे काबू करना आसान नहीं। एक दिन एक टाइगर डूब रहा था। आदमी चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसकी बेबस आंखें देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने लकड़ी हटाई और टाइगर को आजाद कर दिया। टाइगर ने उसे सूंघा और वहां से चला गया। उस वक्त उसे नहीं पता था कि यही टाइगर उसकी किस्मत बदल देगा। 10,000 साल पहले कबीले वाले सर्दियों के लिए मेहमत का शिकार करते थे। उन्होंने जाल बिछाया। लीडर मेहमत उसमें फंस गया, लेकिन उसने रस्सियां तोड़ दी। कई लोग जमीन पर घसीटे गए, मगर धीरे अब भी जाल में उलझा था। वह खुद फंस गया था। मेहमत पहाड़ी पर चढ़ चुका था। जैसे ही वह आजाद हुआ, उसने धीरे पर हमला कर दिया। धीरे ने भाला उठाकर उसके सीने में घोंप दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने भाला पत्थर में फंसा दिया और मेहमत को अपनी तरफ उकसाया। मेहमत दौड़ता हुआ आया और खुद भाले पर चढ़ गया। धीरे एक दरार में गिरकर बच गया। अब वह पूरे कबीले का हीरो बन चुका था। उसे सबसे खूबसूरत लड़की एफ्लेट मिली, लेकिन शादी से पहले ही हमलावरों ने गांव पर हमला कर दिया। कई लोगों को गुलाम बना लिया गया और एफ्लेट भी पकड़ ली गई। धीरे अपने 2 साथियों के साथ उसे बचाने निकल पड़ा। रास्ते में एफ्लेट निशान छोड़ती गई, जिससे वे उसके पीछे पहुंच गए। रात में एक गार्ड एफ्लेट पर हमला करने ही वाला था कि धीरे समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। भागते भागते दोनों एक विशाल पक्षी के इलाके में पहुंच गए। धीरे ने पत्थर मारकर एक पक्षी को गिरा दिया। दूसरा और ज्यादा गुस्से में आ गया। धीरे ने बांस को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और सीधा उसकी गर्दन में घोंप दिया। पक्षी वहीं मर गया, लेकिन तभी एफ्लेट दोबारा पकड़ ली गई। अब सिर्फ धीरे और एक घायल बुजुर्ग ही बचे थे। अगले दिन वे एक उजड़े गांव पहुंचे। वहां खाना देखकर खाने लगे, तभी कुछ ट्राइबल्स ने उन्हें घेर लिया। मौत सामने थी कि अचानक वहीं टाइगर दहाड़ता हुआ आ गया। सब डरकर पीछे हट गए। टाइगर ने धीरे को देखा, जैसे कह रहा हो ये मेरा आदमी है। चेतावनी देकर वह शांति से वहां से चला गया। ट्राइबल्स हैरान रह गए। उनकी भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक लड़का टाइगर से जुड़ेगा और उन्हें आजादी दिलाएगा। धीरे अब उनका लीडर बन गया। बाकी कबीले भी उसके साथ जुड़ गए। वे दुश्मनों के जहाज का पीछा करते हुए रेगिस्तान पार कर उस जगह पहुंचे जहां गुलामों से पिरामिड बनवाए जा रहे थे। यहाँ तक कि मेहमत भी जबरदस्ती मजदूरी कर रहे थे। इन सबके पीछे एक आदमी था जो खुद को भगवान कहता था। वह एक गुलाम को टावर से नीचे फेंक देता। इसी दौरान धीरे कैंप में गया। वहाँ उसे एक साधु मिला। उसने कहा कि जिसके हाथ पर ओरायन तारे का निशान होगा वही क्रांति लाएगा। धीरे ने साधु की कलाई पर वही कंगन देखा जो उसके पिता का था। उधर एफ्लेट के हाथ पर भी वही निशान था। अगले दिन धीरे और उसके साथी गुलामों के बीच घुल मिल गए। उन्होंने हथियार छिपाए और मेहमत के लीडर को आजाद किया, लेकिन वह हिला तक नहीं। धीरे ने उसे गुस्सा दिलाया। आखिर वह बेकाबू हो गया। बाकी मेहमत भी आजाद हो गए और चारों तरफ तबाही मच गई। गुलामों ने विद्रोह कर दिया और सब मिलकर महल की तरफ बढ़ने लगे। तभी एफ्लेट फिर से पकड़ ली गई। धीरे ने समर्पण करने का नाटक किया। जैसे ही मौका मिला, उसने भाला उठाकर उस नकली भगवान को नीचे गिरा दिया। तब सबके सामने सच आ गया। वह कोई भगवान नहीं बल्कि एक बूढ़ा धोखेबाज इंसान था। सच्चाई सामने आते ही लोगों का डर खत्म हो गया। फिर सबने मिलकर महल को आग लगा दी।